जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष भाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। आज आपको प्रकृति की गोद में लाए हैं और बात करेंगे एंजल्स नंबर्स की। आप में से ही किसी ने कहा था 11 के बारे में जानना चाहा था। उसके अलावा कुछ और बातें, क्या हमें प्रकृति संकेत देती है जब हमारा कोई समय बहुत अच्छा आने वाला होता है या कुछ संकट आने वाले होते हैं, इन सभी की चर्चा करते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस बहुत सुंदर पावन शिव के महीने में, श्रावण में भगवान शिव के दर्शन करने हैं, ये आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं, लगभग 100-150 ये सीढ़ियाँ हैं और इसके बाद बहुत सुंदर मंदिर है। आप अगर यहाँ के लाइव दर्शन करना चाहते हैं या दर्शन करना चाहते हैं तो जय माता दी लिखें। अगर बहुत सारे लोग आप लोग दर्शन करना चाहते हैं, जय माता दी लिखेंगे तो हम एक दिन आपको पूरा दर्शन कराएंगे मंदिर परिसर का। और आज बात करते हैं एंजल्स नंबर की। एंजल नंबर क्या होते हैं? जैसे कई बार आपको रिपीटेड नंबर दिखते हैं, बुक के पेज आप पलट रहे हैं, वहाँ कहीं भी दिख सकते हैं कुछ नंबर जो आपको बार बार दिख रहे हैं। इसका मतलब सावधान हो जाइए। कुछ नंबर आपको चेतावनी भी देते हैं, कुछ नंबर आपको बहुत अच्छी खुशियाँ देते हैं। आपने 11-11 के बारे में पूछा था। जब आपको रिपीटेड 11-11 दिख रहा है तो इसका मतलब आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, कुछ परिवर्तन होने वाला है। अगर आप बहुत समय से सत्य की राह पे चल रहे थे और अच्छे कर्म कर रहे थे, फिर भी आपके जीवन से दुख जाने का नाम नहीं ले रहे थे, तो आप खुश हो जाइए और अपनी जो आपकी प्लानिंग्स हैं उन्हें अच्छे से बनाइए और उस पर काम कीजिए। जैसे ही आपको ये नंबर दिखे, 11-11 की ही खाली हम यहाँ बात कर रहे हैं, बाकी नंबर्स की भी बात करेंगे आने वाले टाइम में। जैसे ही आपको ये नंबर दिखता है, तुरंत अपने इष्ट को याद करिए और जो भी आप चाह रहे हैं, जिसके लिए आप प्रयत्नशील हैं, बिना कर्म के कुछ नहीं होता, हमेशा आप सभी से कहते हैं, उस चीज़ के लिए आप तुरंत भगवान से प्रार्थना कीजिए और थैंक यू बोलिए कि मेरी ये कामना पूरी हो गई है। मान लीजिए आप बहुत एक टीचर बनना चाहती हैं और आप एफर्ट्स लगा रही हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप इंटरव्यूज़ दे रही हैं और आपका काम नहीं बन रहा। तो जैसे आपने 11-11 बार दिख रहा है, आपने जैसे दिखा, आपने कहा थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, मैं बहुत अच्छी टीचर बन गई हूँ। उसके बाद फिर उसके लिए एफर्ट्स लगाइए। फिर एक बार भी मत बोलिए। अगर मान लीजिए कभी कभी हमें असफलता मिल भी रही है तो फिर नेगेटिव मत होइए। यहाँ पर शर्त एक ही है, इमीडिएट आपने अपनी विश मांगी और एफर्ट्स लगाए कंटिन्यू। कभी एक आध बारी आपको आपके रास्ते में कोई अवरोध भी आए तो आप उस चीज़ के लिए बुरा या नेगेटिव नहीं सोचेंगे। आप कहेंगे कि ज़रूर मिलेगा मुझे ये चीज़, जब मैंने इसके लिए अपनी पूरी परिश्रम किया है, मैं पॉजिटिव हूँ, तो मुझे ज़रूर देगा, मिलेगा मेरी किस्मत से। तो इस तरह से आपके, हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हों या फिर कोई और प्रॉब्लम है, हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम आपकी अगर उस समय में चल रही है और आप उसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो फिर इस एंजल नंबर के बाद फिर आपको अगले स्टेप में रास्ते मिलेंगे। आप बस थोड़ा सा अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि हाँ, यूनिवर्स चाहता है, ये प्रकृति चाहती है कि मैं आगे बढ़ूँ और कुछ करके दिखाऊँ। तो आप जब उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आने वाले टाइम में आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है, आप ध्यान से सोचेंगे, नेगेटिविटी को दूर हटाएंगे, ना शब्द अपनी डिक्शनरी से हटा देंगे और उसके बाद आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। कुछ नई शुरुआत होने के बाद आपके, अगर रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ कुछ नए कदम आपके हो सकते हैं। आपके जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ आपके नए कदम हो सकते हैं। स्पेशली आपको सम्मान भी देने का ये मिलने का ये प्रतीक है। इस तरह से आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप इन नंबर्स को रिपीटेड देखते हैं, अपनी विश मांगें और एक भी बार ना नहीं कहें। मान लीजिए अभी अनुराग मेरे वीडियो बना रहे हैं और ये चाहते हैं कि हमारा यूट्यूब बहुत अच्छा ग्रोथ करे, हम लोग अच्छा एक टीम में काम करें। तो अगर ये कहें, इसीलिए ये जुड़े हैं और इंटेंसिव करनी है इसलिए भी जुड़े हैं, अगर ये कहेंगे कि नहीं आंटी के चैनल में मुझे मज़ा नहीं आता है, बहुत अच्छा नहीं है, कुछ भी ग्रोथ नहीं है, तो वो क्या होता है, मैनिफेस्ट हो जाती है वो चीज़ें। अगर ये कहेंगे नहीं, हमारे आज को हमारे व्यूज़ कल बहुत अच्छे आएंगे, हमारा परिवार बढ़ेगा, हमारी भी ग्रोथ होगी, हमारी फैमिली की भी ग्रोथ होगी, जो यूट्यूब फैमिली है, तो निश्चित रूप से वो चीज़ें होने लगती हैं। जब हम अपने ही काम की खुद ही बुराई करने लगते हैं हताश निराश होकर के, तो वो चीज़ें नेगेटिव इफेक्ट देती हैं। इसलिए याद रखिए, आप जिस चीज़ के लिए भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, पहले उससे प्रेम कीजिए, पहले खुद से प्रेम कीजिए, फिर अपने कार्यों से प्रेम कीजिए। निश्चित रूप से आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। अगर कभी कुछ नकारात्मक
नकारात्मक चीज़ आपको दिख भी रही है तो वहाँ भी पॉजिटिव होइए कि मुझे कुछ सुधार की ज़रूरत है। यूनिवर्स से गाइडेंस मांगिए, मेडिटेशन कीजिए उस चीज़ के लिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको वो आपकी मंजिल तक ज़रूर ले जाएंगे। अपने जीवन में पाएँ, यानी कि वो जो आपके अचीवमेंट्स हैं वो जल्दी से जल्दी हों कंप्लीट। तो उसके लिए आप और एक काम कर सकते हैं। आप अपने हाथ के कलाई पर या हाथ में कहीं पर भी आप लेफ़्ट हैंड में ये नंबर लिखना स्टार्ट करें। 1111 स्पेशली आप लिख सकते हैं या 111 लिख सकते हैं। और साथ ही आप जैसे कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, कहीं नंबर्स लेने जा रहे हैं, तो वहाँ इन नंबरों को आप ध्यान में रखें। ये नंबर आपको, अगर चीज़ें आप एंजल्स पूरा कर रही हैं, आपकी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, तो ये नंबर सामने आएंगे तो आप ध्यान देंगे वहाँ। जैसे आपसे कहा कि आगे भी आपको संकेत मिलेंगे, आपको संकेत पहचानने होंगे। तो जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं वहाँ ये नंबर आपको दिखेंगे, वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि इन नंबर्स को प्राथमिकता दें, इन नंबर की चीज़ों को अपने पास अधिकतम रखें। तो इससे चीज़ें आपको जल्दी मिलेंगी। और उसके साथ ही कठिन परिश्रम करें, अपनी योजनाओं को सही से बनाएं, और वो चीज़ें जो कि आप उस जब ये नंबर आपको दिख रहे हैं उस समय में आपके दिमाग में चल रही हैं, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी ऊंचाइयां, बहुत अच्छी सफलताएं आपको मिलेंगी। 1 नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, 3 बार या 4 बार, ये अपने आप में बहुत अधिक पावरफुल हो जाएगा। और क्योंकि 1 नंबर का वैसे ही बहुत अधिक महत्व है। आप इसको, अगर आपको 1 या 2 बार दिख रहा है तो आप कैसे समझें कि आपकी कौन-सी इच्छा पूरी होने जा रही है। कई बार हमारे दिमाग में कई चीज़ें कुछ टाइम से चल रही होती हैं, जो उस समय में, उस दौरान, उसके कुछ आगे पीछे आपके दिमाग में कुछ विचार चल रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रही हैं, या किसी चीज़ को लेके आप परेशान हैं और सोच रहे हैं कि कैसे इससे बाहर निकलें, क्या करें। आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं, लोन नहीं मिल रहा, घर बनाना चाह रहे हैं, लोन नहीं मिल रहा, जॉब के लिए जा रहे हैं, नहीं मिल रहा, बिज़नेस में सक्सेस नहीं मिल रही, या रिश्तों में सफलता नहीं मिल रही, जो भी हर किसी के लिए अलग-अलग होगा। तो उस चीज़ को लेकर के आप समझ जाइए कि आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। इस तरह से आपकी जो भी मंजिल है, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए भी आप प्रयत्नशील है, वो चाहे रिश्ता हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो बिजनेस हो, जो भी है उसके प्रति पहले पॉजिटिव होइए और चीज़ों को मिलने से पहले ही थैंक यू बोलना शुरू करिए। तो निश्चित रूप से आपको सफलताएं मिलेंगी और आपको जो आगे गाइडेंस मिलेंगे उन्हें फॉलो कीजिए। आशा करते हैं आज प्रकृति की गोद में आपने बहुत आनंद लिया होगा। इस वीडियो में अपने सुझाव इसी तरह देते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर विस्तार से बात करेंगे एंजल्स नंबर के ऊपर। जय माता दी।